नमस्कार। फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई है, उसमें फिलिस्तीन का क्या होगा? होने वाला है फिलिस्तीन का वजूद, ये क्लेम है इजराइल का। इजराइल ने बोला कि हम फिलिस्तीन को नहीं, हम ऐसा सबक सिखाएंगे जो 50 साल में नहीं सीखा। यूएसएस यूनाइटेड स्टेट्स का एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुका है इजराइल के पड़ोस में और ये इंश्योर कर रहा है कि कोई और ना घुसे कंट्रीज वॉर में। लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो चुका है और ग्राउंड ऑफेंसिव के बाद आलम ये कि पता लग रहा है कि पूरा वेस्ट बैंक और गाजा दोनों के दोनों अब की बार इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल फेयर्स पे, वहां पे चाइना में कॉर्पोरेट अफेयर्स में बात करते हैं। पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले चाइना का क्या रुख है इस वॉर को लेके? देखिए, चाइना बड़ा क्लियर है रोहित भाई कि भाई ये हमास के साथ खड़े हैं, ये इजराइल के साथ नहीं खड़े। बड़ा ओपन है। उसका रीजन है कि जो इनकी लड़ाई है यूएसए के साथ, वो ये यूएसए की लड़ाई के चक्कर में यूएसए जिसको सपोर्ट करता है, ये उसके साथ खड़े नहीं होते। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि यूएसए का दोस्त है इजराइल, हमेशा ही सपोर्ट करता है, इसलिए हम इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकते। एक तो मेजर मुद्दा इनका ये है। दूसरा, इजराइल के साथ थोड़ा सा इकोनॉमिक इशू भी है। इकोनॉमिक इशू ये है कि भाई जो अभी जो हमारा कॉरिडोर बनने वाला था भारत का यूरोप तक जाने के लिए, वो इजराइल से होके जाता है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आनी थी चाइना को, क्योंकि इनका जो यहाँ पर बीआरआई है, उसके पेट पे लात लगनी थी। तो वो चाहते भी नहीं थे कि कभी भी ये प्रोजेक्ट शुरू भी हो। इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था G20 के टाइम ही कि ये शुरू होने से पहले ही ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। शायद वो भी रीजन है कि इन्होंने हमास को सपोर्ट किया, इजराइल को नहीं किया है। राइट। मैंने अभी अभी एक कमेंट दिखा दिया जिसमें थोड़ी असभ्य भाषा थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये कमेंट था विकास द्विवेदी का। विकास जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभ्य भाषा में जो बोले सभ्य भाषा में बोले। एक्चुअली मेरे को भी कमेंट्स तभी दिख पाते हैं, पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं कमेंट्स दिखाता हूँ तो पढ़ नहीं पाता हूँ। कभी कभी ऑनर चला जाता है, माफी चाहूंगा उसके लिए। अच्छा, कमिंग बैक टू दैट कि क्या ये जो इन्होंने हमास ने जो किया, क्या हमास को पता नहीं था कि इजराइल इतना पावरफुल है, हमें हमें हमारी ईंट से ईंट बजा सकता है? रोहित भाई, क्या होता है कि वो ना एक गफलत में थे कि जो उम्मा है वो पूरी की पूरी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि जितने हथियार उन्होंने इकट्ठे करे और जैसे उन्होंने इजराइल के ऊपर एकदम से 5,000 उन्होंने मिसाइल्स फेंक दिए और उसके बाद बॉर्डर तोड़ा, अंदर गए हैं। ये आपको क्या लगता है, ये ओवरनाइट उन्होंने बस सोचा कि चलो कल सुबह एडवेंचर करने चलते हैं इसराइल में, ऐसा हो गया? ऐसा नहीं है। और इनको सपोर्ट मिली है बहुत कंट्रीज के साथ तरफ से कि भी तुम जाकर ये काम करो। ये बहुत प्लानिंग के थ्रू ये काम किया गया है। उनको ये था कि अगर युद्ध से पहले ही इतनी सपोर्ट है हमारे पास, तो जब ये युद्ध शुरू होगा तो उसमें भी हम इजराइल का वही हाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सब कंट्रीज की जो आसपास कंट्रीज हैं, लेबनान है, इजिप्ट है, सीरिया है, इन सबके सबसे और ईरान से भी हमें मदद आएगी। और पाकिस्तान तो देखो हमेशा ही इनके साथ खड़ा हुआ है, पीछे से। आगे से तो कभी खड़ा होता ही नहीं किसी के साथ, वो तो अपने साथ नहीं खड़े होते। तो ये इनके दिमाग में था कि पूरा के पूरा उमा कंट्रीज हमारी सपोर्ट में आएंगी और हम इस बार फुल एंड फाइनल इसराइल के साथ करेंगे। लेकिन उन्होंने जो एक मिस कैलकुलेशन करी वो थी, पहले सोशल मीडिया के ऊपर जब ये कोई काम करते थे वो वायरल नहीं होती थी। ट्विटर और बाकी जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन वीडियोस को रोक देते थे, ताकि लोगों को असलियत ही ना पता लगे कि हमास के जानवर वहां जाके क्या काम करके आए हैं। और इसराइल जब वहां पर दोबारा से जवाब देता था तो उन चीजों को वायरल किया जाता था कि इसराइल ने वहां जाके देखिए जी, क्योंकि ये जो मुसलमान हैं ये जनरली क्या करेंगे, खुद नहीं आएंगे, ये हमेशा बच्चों को, वुमेन को आगे दिखाएंगे रोते हुए, और थोड़ा सा खून लगा देंगे। एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं ये लोग। और ये जो सारी वीडियोस हैं इन चीजों को वायरल किया जाता था, क्योंकि जो सारा सोशल मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये सारा है लेफ्ट विंग के हाथ में, और ये नौटंकी बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। इस बार पहली बार है कि जो ट्विटर है उसके ऊपर इनकी असलियत, जानवरपन दिखाया गया, और अब लेफ्ट विंग को इनको सपोर्ट करना भी मुश्किल हो गया है। तो ये एक मिस कैलकुलेशन थी हमास की कि भाई हमें दुनिया की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, वो नहीं मिल पा रही है इनको। और ये पहली बार है कि वो सारी वीडियोस देखने के बाद
कल तो इवन जो बाइडेन ने भी बोल दिया कि जो बच्चों के कत्लेआम करे हैं और उनके सर कटे हुए उन्होंने दिखाए हैं एज अ ट्रॉफी, वो मैंने चीजें देखी हैं। और उसके बाद उन्होंने इसराइल के साथ खड़े होकर सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। तो ये जो मिसकैलकुलेशन है, इसके कारण इनकी जो सपोर्ट है पूरी दुनिया से, वो इनको नहीं मिल पा रही, जो ये अपनी ये सोच रहे थे कि हमें सब कंट्री से सपोर्ट मिलेगी। इसके कारण अब इनका ठुकना जिसको बोलते हैं कि इट इज गारंटेड। बिल्कुल सही, इट इज गारंटीड। और बात ये कि ये जो इस समय की जो सिचुएशन है वो ये है कि ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो चुका है, टैंक्स अंदर घुस चुके हैं और जो आर्मी है वो अंदर घुस चुकी है। हमारे पास और बहुत सारे वो आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इस कमेंट्स को भी लूंगा। एक एक चीज कि क्या इजराइल का ऑफेंसिव, इसमें ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक गवर्नमेंट ऐसी है जो खुल के इजराइल का सपोर्ट कर रही है इंडिया में। अदरवाइज इंडिया हमेशा फिलिस्तीन का सपोर्ट करता था और आतंकवाद का सपोर्ट का मतलब भी नहीं बनता। क्या इंडिया अपने एक्टिवली सपोर्ट कर सकता है, मतलब अपने तरफ से हथियार वगैरह दे सकता है क्या? इससे पहले हमने कभी नहीं किया ऐसा। यूक्रेन वॉर से फोकस भी हट गया, यूक्रेन के लिए हथियार नहीं थे वेस्ट के पास, लेकिन इजराइल के लिए सबसे हथियार आ गए, प्लेन पे प्लेन लैंड होने शुरू हो गए। ये यूक्रेन से कहीं डाइवर्ज कर रहा है, और क्या इंडिया हथियार दे सकता है, इसमें एक्टिवली दे सकता है? रोहित भाई, पहली बात आपने बोला कि पहली बार है कि भारत के लोग या भारत इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इसमें थोड़ी करेक्शन करूंगा। कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, इसराइल को सपोर्ट नहीं किया। भारत के लोग शुरू से ही इसराइल को सपोर्ट करते थे और हम सपोर्ट करते रहेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस वालों की थोड़ी सी खारिश आती है कि भी वो पैलेस्टीन के, पहली बात है कि पैलेस्टाइन नाम की कोई कंट्री नहीं है। ये एक फैंटेसी है कि इनको पैलेस्टाइन चाहिए, और उसको मान्यता भी सबसे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही दी थी, जबकि पाकिस्तान ने भी उन्हें मान्यता नहीं दी थी, ना ही किसी उम्मा कंट्री ने उनको मान्यता दी थी। तो ये तो एक लोगों को समझना चाहिए कि भारत में ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ही हमेशा उग्रवादियों के साथ खड़ी होती है, उन्हें सपोर्ट करती है। दूसरी बात, जो अब ये आप बात कर रहे हैं कि क्या हम उन्हें सपोर्ट करेंगे हथियार से या आदमी भेजकर, तो जब उन्होंने मोदी जी ने उनके प्रधानमंत्री से बात करी है कि वी स्टैंड विद यू, डू यू नीड एनी सपोर्ट, तो इसराइल ने सबको यही बोला है, हम अकेले ही बहुत हैं सबको निपटने के लिए, आपकी सपोर्ट हमें मिल गई है मॉरली, वी आर थैंकफुल टू यू, लेकिन हमें अभी कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। इन कॉकरोचों को हम अकेले ही मारने में सक्षम हैं। एंड वी नो कि जब भारत को भी विपदा आती है, या पहले भी आई है, हमें इजराइल ने हमेशा ही सपोर्ट करा है। बेशक वो कारगिल का वॉर हो या कोई भी और चीज हो, इजराइल हमारे साथ हमेशा ही एक दोस्त की तरह खड़ा है, जबकि हमने उनको सपोर्ट किया हो या ना किया हो। तो एज फार एज सपोर्ट इज कंसर्न, अगर उन्होंने हमारी मदद मांगी, मुझे ऐसा लगता है भारत भी उसकी सपोर्ट करेगा। इसमें कोई शक नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बट आज की डेट में अभी जो करंट सिचुएशन है, उसके अंदर इनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। एक चीज और, राइट। एक चीज मैं खत्म करने से पहले, आपने बोला कि भी जो उनके टैंक्स हैं, वो इजराइल के जो टैंक्स हैं वो सारे गाजा पट्टी में और वेस्ट बैंक में पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से वो अभी बॉर्डर के ऊपर हैं, क्योंकि जब तक एयर स्ट्राइक्स में उनकी जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं वो बंद नहीं होती, ये हमास के जानवरों की, तब तक इनके टैंक अंदर नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया, हमास के जो लीडर्स हैं, कि हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल्स ईरान की तरफ से पहुंच चुकी हैं, जैसे ही ये टैंक पहुंचेंगे वो सारे टैंक्स को उड़ाने वाले हैं। इसलिए अभी 1 या 2 दिन और ये अंदर घुसेंगे नहीं, ये पहले एयर स्ट्राइक्स में उनके सारे ठिकानों को ठोकने वाले हैं, इनको 72 हुरों के पास पहुंचाने वाले हैं। ऊपर भी जो है थोड़ी शॉर्टेज हो गई है 72 हुरों की, तो शायद मुझे लगता है कि ये इसलिए जो ये कारपेट बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, ताकि वहां पे जाकर 72 हुरों की जो कमी है वो पूरी हो जाए। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये टैंक्स को अंदर भेजा जाएगा। इट विल टेक 1 or 2 days। इसराइल बहुत ही इत्मीनान से, बड़े प्यार से, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। वो इतनी जल्दबाजी में के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसराइल भी अब फुल एंड फाइनल करके ही छोड़ेगा। अब ये स्यापे को ये खत्म करने के मूड में है। हाँ, सियापे को खत्म करने के मूड में, ये बात तो सही है। अच्छा, बात करें तो नेटो से भी दरखास्त की गई है कि आप सपोर्ट करें, जर्मनी भी सपोर्ट कर रहा है। क्या पूरी दुनिया इस फिलिस्तीन से अब छुटकारा चाह रही है? क्या फिलिस्तीन का वजूद खत्म करने के इरादे में है इसराइल, और क्या पूरी दुनिया भी इस फिलिस्तीन से छुटकारा पाना चाह रही है? रोहित भाई, पहली बात ये है कि जो पैलेस्टाइन नाम की कोई चीज नहीं है,
ये सिर्फ एक फैंटेसी है, जो ये चाहते हैं कि ये पैलेस्टाइन बनाया जाए। लेकिन शायद दुनिया ने पहली बार अब समझना शुरू कर दिया कि जो ये मुसलमान नाम के जो ये माइंडसेट है कि इन्हें अगर हम पैलेस्टाइन दे भी देंगे, उसके बाद क्या हम्म, ये रुक जाएँगे? उसके बाद ये बोलेंगे कि हमने इज़राइल में जितने भी यहूदी हैं इनको मारना है और इज़राइल के ऊपर भी हमने पैलेस्टाइन बनाना है। वहाँ से खत्म होएँगे तो ये यूरोप की तरफ मुड़ जाएँगे कि हमें जर्मनी के अंदर भी शरिया लॉ चाहिए, इनको फ्रांस में भी चाहिए और हमने दंगे ऑलरेडी होते हुए देख लिए जब फ्रांस के अंदर इन्होंने आग लगाई थी। भारत के अंदर भी यही स्यापा है इनका कि भई हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर के बाद पंजाब चाहिए, पंजाब का यूपी चाहिए, जूनागढ़ चाहिए, हैदराबाद चाहिए, फिर दिल्ली का भी ऊपर हमने लाल किले के ऊपर हरा झंडा फहराना है। तो ये इनकी मानसिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। वेस्टर्न वर्ल्ड भी समझ गया है कि भई ये पागल, ये कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं। इनकी आप एक डिमांड देंगे, वो 1 घंटे के बाद इनकी नई डिमांड आ जाएगी। तो कहीं न कहीं ये जो पागलपन है, इसको खत्म करने पे पूरा वर्ल्ड इज़राइल के साथ है कि भई कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन्स के लिए होते हैं, ये जानवर हैं, इनके साथ जानवरों वाला ही हाल करना चाहिए। तो वही चीज़ है कि अब नेटो हो या यूरोप हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो या भारत हो, जो इन पागलों से, इन इन जो मैड जिसको होते हैं ना पागल जानवरों की मानसिकता वाले जो लोग हैं, इनसे जो त्राही त्राही जिन्होंने मचाई हुई है जिस कंट्रीज़ में, वो सारी कंट्रीज़ अब इज़राइल के साथ खड़ी हैं, उसके पीछे खड़ी हैं कि आप चलिए, आप हमें रास्ता दिखाइए कि इन जानवरों के ऊपर पेस्टिसाइड कैसे छिड़काना है और इनसे छुटकारा कैसे पाना है। तो वो जो लेसन लेंगे, वो पूरी दुनिया भी अब इम्प्लीमेंट करने वाली है। अब इनके पीछे पूरी दुनिया में पड़ा जाएगा, इज़राइल तो सिर्फ झांकी है, वो पूरी दुनिया भी बाकी है। राइट। अच्छा, एक चीज और मैं ये देख रहा था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सुमित जैन जी का एक अपना यूट्यूब चैनल है, कॉफी विद सुमित जैन। एक जनाब ने अभी यहाँ लिखा था यूट्यूब के लिए ही, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आप जाएं उस चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें। सुमित जी अपनी व्यूज वहां पे भी देते हैं। अच्छा सुमित जी, एक चीज कि ये जो पूरा गेम हुआ है, क्या ये बढ़ सकता है क्या लेबनान और क्या ये मुस्लिम कंट्रीज या अरब कंट्रीज फिलिस्तीन के सपोर्ट में घुस सकते हैं? हम देख तो रहे हैं कि बॉर्डर से हिजबुल्ला अटैक कर रहा है। हिजबुल्ला जिन कंट्रीज के जमीन से अटैक कर रहा है वो कंट्रीज अरब कंट्रीज है, और उनके ऊपर इसराइल की एयरफोर्स एक्शन भी ले रही है। क्या वो कंट्रीज डायरेक्टली घुस सकते हैं अंदर? देखिए, अमेरिका का वहाँ पहुँचकर इज़राइल के साथ में जो इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं, वो मैसेज देने के लिए ही है कि भई आप घुसने की कोशिश करो, हम तो वैसे ही ताक में थे कि आप कोई गलती करो और हम आपको ठोकें। वो बेशक लेबनान हो, वो इजिप्ट हो, वो बेशक ईरान हो। अमेरिका भी चाहता है कि ईरान की सपोर्ट वाले हिजबुल्लाह वाले ये वहाँ पे एंटर करें और इन्हें मौका मिले कि भई ये बोलें कि ईरान ने इनको सपोर्ट किया है, अब ईरान को ठोकने का टाइम आ गया है। अमेरिका तो बहुत देर से इस ताक में है। तो मुझे लगता है कि ईरान और लेबनान ये गलती नहीं करेंगे। प्रॉक्सी वॉर कर सकते हैं, जैसे प्रॉक्सी पीछे छुपकर बुर्के में, जैसे मुसलमानों की आदत होती है कि बुर्के में छुप के ही ये काम करते हैं, वही काम करेंगे जो इनकी फितरत है। ये हिजबुल्लाह को बोलेंगे तुम जाके लड़ो, वहाँ के अपने जाने दो, लेकिन डायरेक्टली सामने नहीं आएँगे क्योंकि उसमें इज़राइल की भी पूरी फ़ोर्स इनके ऊपर लगेगी और अमेरिका की भी लगेगी। ये वो बेवकूफ़ी अभी नहीं करने वाले और अमेरिका का वहाँ जाकर पहुँचना, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर 1 भी नहीं 2-2 और 200 से ज़्यादा तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स एयरक्राफ्ट जो प्लेन्स हैं, वहाँ खड़े हैं अमेरिका के और ऊपर से मैन इन बूट उन्होंने अपने जो स्पेशल फोर्सेस हैं अमेरिका ने, वो भी वहाँ पे उतार दिए हैं इज़राइल में। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखिए किसी भी युद्ध में अमेरिकन फोर्सेस बहुत देर के बाद पहुँचती हैं। पहले उनके सिर्फ आर्म्ड फ़ो जो ये एयरक्राफ्ट होते हैं, वही जाते हैं। पहली बार है कि उनके एयरक्राफ्ट के साथ-साथ उनके आर्मी के लोग, स्पेशल फोर्सेस के लोग भी पहुँचे हैं। दैट मीन्स अमेरिका इज़ शोइंग टू द वर्ल्ड वी आर हियर टू सपोर्ट इज़राइल। आप आँख निकाल के कोशिश करेंगे हमारी तरफ देखने के लिए, हम आँख निकाल देंगे और वही काम गाज़ा में, वेस्ट बैंक में हो रहा है। ईरान और लेबनान कोशिश तो करें, आप देखिए उसके बाद होता क्या है इनके साथ। राइट। एक क्वेश्चन जो कि अलोन इनका नाम है, इन्होंने पूछा कि हमारे कंट्री में भी हमास के समर्थक दिख रहे हैं। कांग्रेस ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दी और कुछ स्टूडेंट्स बाहर आए जिनके ऊपर खैर एएमयू के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनके खिलाफ भी पुलिस केस तो हो ही गया क्योंकि उन्होंने आतंकवादी हरकत का सपोर्ट किया। लेकिन इस कांग्रेस का क्या किया जाए? कांग्रेस आतंकवादी हरकत का सपोर्ट कर रही है।
इसराइल का सपोर्ट, पैलेस्टीन का सपोर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन हमास और ये आतंकवादी हरकत घुस करके लड़कियों का रेप और बच्चों को उठा जाना, बच्चों को मारा जाना, लड़कियों को मारा जाना, मार के डेड बॉडी ऐसे दिखाना, नंगी डेड बॉडी, उसका कांग्रेस समर्थन करे, इस पर आपकी क्या राय है? रोहित भाई, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूछा भी गया किसी अलोन ने। तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस ये सपोर्ट करती है हमास के जानवरों को, वो भी अलोन रहने वाली है 2024 में, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि अगर इस मानसिकता के लोगों को कांग्रेस वाले सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है ये उस चीजों को सपोर्ट भारत में भी करेंगे, और 24 में अगर ये आ गए गलती से भी, तो ये हिंदुओं के साथ भी वही हाल करेंगे जो हमास ने इजराइल में जाकर किया है। तो ये कांग्रेस वाले भी अब अलोन रहने वाले हैं। तो अलोन जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है कि इन जानवरों का सपोर्ट करने वालों के साथ क्या करना चाहिए। उनका वही हाल करना चाहिए, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, और इनको 10 से भी कम सीटों पर इनको लात मारकर बाहर निकालना चाहिए कि तुम्हारी अब भारत में कोई जगह नहीं है, आपको गवर्नमेंट बनानी है, आप प्लीज सो कॉल्ड फैंटेसी कॉल्ड पैलेस्टाइन वहां जाइए और वहां पर जाकर आप अपना गवर्नमेंट बनाइए, और वहां पर आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। भारत में आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। बिल्कुल सही। रैल्फ शॉ पूछ रहे हैं हाउ डिड यू ज्वाइन रॉ? तो भाई मेरे को भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला, जब पाकिस्तानी चैनल्स ने मुझे रॉ का एजेंट बताना शुरू किया। अभी भी रॉ भी खुद ही ढूंढ रही है कि ये मेरा हमारा जो एजेंट है इसके कागज हो। मैं अभी जाके कांटेक्ट करूंगा, रॉ का ऑफिस मुझे पता नहीं है कहाँ है। रोहित भाई, जैसे कि पाकिस्तान मुझे बता देगा मैं चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। अलोन बोल रहे हैं, बोल रही हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, एक क्वेश्चन और आपके लिए आया सीतू कुमार, बोले अब सारे अरब देश गाजा के मुसलमानों को अपने देश में शरण क्यों नहीं दे रहे? क्वेश्चन तो अच्छा है। सिंधु क्या जी, सारे अरब देश बुला लें? सिंधु जी, जानवरों को कोई भी जगह देता नहीं है। अगर ये इंसान होते, इन्हें जगह मिल जाती, बट जानवर कोई भी अपनी कंट्री में नहीं चाहेगा। वो भी चाहते हैं कि ये जानवर वहीं पे खत्म हो जाएं जहां पर ये पैदा हुए हैं। कोई भी इनको अपने कंट्री में, क्योंकि उनको मालूम है कि इन जानवरों को एक ही लैंग्वेज आती है, वो है कि इन्होंने उद्यम मचाना है, किसी को भी शांति से रहने नहीं देना। तो ये नहीं चाहेंगे कि ये इनकी कंट्री में आए, इसलिए इनको कोई भी जगह देने को तैयार नहीं है, और ना ही तैयार होगा। राइट, सही बात। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं सारे कमेंट नहीं ले सकता। मैं एक एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो वॉर है, ये वॉर आइडियोलॉजी की है। हर जगह ऐसी ही आइडियोलॉजी की वॉर चल रही है। मतलब सारी जमीन को बताया जा रहा है हमारी है। ये इजराइल की जो जमीन है, अगर इसे हिस्टोरिकली देखें तो ये किसकी है? हिस्टोरिकली कौन रहता था इस पे? रहते इस पर ज्यूस थे। इस्लाम तो स्टार्ट ही सऊदी अरेबिया में हुआ, उसके बाद वो एक्सपैंड होकर उधर पहुंचे, उधर के लोगों को कन्वर्ट किया गया, कैसे भी किया, कन्वर्ट किया गया। अब उन्हीं ज्यूज को बोला जा रहा है आप यहां नहीं रह सकते। क्रिश्चियंस बेथलेहम, क्रिश्चियनिटी का स्टार्ट वहीं से। ये तो दो रिलीजन का स्टार्ट यरूशलेम एरिया से है, और तीसरे रिलीजन का स्टार्ट सऊदी अरेबिया से। अब सऊदी अरेबिया यानी वो सऊदी अरेबिया से जो रिलीजन स्टार्ट हुआ था वो क्लेम कर रहा है कि इन दोनों का एरिया मेरा है। उनको भी तो रहने का हक है जो पहले से वहां रह रहे थे। ये मैं मानता हूं कि हाँ, दोनों को कोएग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसे आतंकी संगठन, ऐसे आतंकी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा ही कुछ कश्मीर में भी हो रहा है। हिस्ट्री बताती है वहां पे हिंदू रहते थे, आज बोला जा रहा है ये जमीन हमारी है, तुम भाग जाओ। ऐसा 90 में हुआ। तो ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी है। फिलिस्तीन को सपोर्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए, नो डाउट, उनका भी हक है वहां पे रहने का। लेकिन ऐसे गुंडागर्दी करके कि आप हेलीकॉप्टर से, ग्लाइडर से और इससे पैराशूट से आ जाएं और लोगों को उठा के ले जाएं, क्या फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा? क्या इसको जो जो लेके चल रहा है इजराइल, क्या हम फिलिस्तीन को खत्म कर देंगे? 50 साल से ऐसी हिस्ट्री नहीं देखी जाएगी। क्या ये फिलिस्तीन को खत्म कर सकते हैं? रोहित भाई, पहली बात, पैलेस्तीन को नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक मानसिकता है। मानसिकता को लेके चलने वाले जो लोग हैं, उन्हें वो खत्म करने की बात करते हैं कि जो हमास के लोग हैं, ये जानवर जो आके अपने जानवरपन दिखाते हैं, इन्हें हमने खत्म करना है, इनको सपोर्ट करने वाले लोगों को हमने खत्म करना है। ये चीज शायद लंबी वॉर है। ये एक आपने बोला जैसे कि ये आइडियोलॉजी की वॉर है। भी मुसलमान बोलता है कि हमने
जहां पर भी जाएंगे हमने वहां के लोकल्स को खत्म करना है। जैसे इन्होंने हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश करी, इन्होंने क्रिश्चियंस को खत्म करने की कोशिश करी, अभी ये यहूदियों को खत्म करने की बात करते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि अब हिंदू, क्रिश्चियन, ज्यूज ये इकट्ठे होके इनको ठोकेंगे। ये आइडियोलॉजी इनकी अब और नहीं चल सकती। ये पागलपन जितना इनको इनको सपोर्ट मिलनी थी इनको मिल गई है, अब इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी इस हरकत के बाद। ये बोलते हैं कि इन्होंने यहूदियों को खत्म करना है, जिनका हक है वहां पर। इनको तो पूरी दुनिया में इनकी तो किताब में लिखा है कि जब तक आप सारी दुनिया में इस्लाम का झंडा ना गाड़ दो, आपने चैन से नहीं बैठना। दैट मीन्स इन्होंने ना तो खुद चैन से रहना है, ना इन्होंने किसी और को रहने देना है। जब तक कि पूरी दुनिया में इस्लाम को कबूल करके लोग रहने ना शुरू कर दें, इन्होंने गले ही काटते रहने हैं। ये हमास तो एक ट्रेलर है रोहित भाई। इन्होंने अब जब आवाज दी है कि इस फ्राइडे को पूरी दुनिया में आपने वही काम करना है जो हमास ने इसराइल के साथ किया है। आप सोच सकते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी इन्होंने एडवाइजरी किया है, इंडिया के अंदर भी सब जगह आ गई है कि भाई ये काम, हमास वाला काम आप पूरी दुनिया में करिए ताकि दुनिया को पता लगे कि हम कितने शांति पूर्वक हैं, क्योंकि हमारी किताब में लिखा है। तो ये काम करते रहेंगे, ये नहीं हट सकते। इसराइल आपको सैंपल दिखा रहा है कि इस कॉकरोचेस को खत्म करने का तरीका क्या है, पेस्ट कंट्रोल कैसे किया जाए। अब देखना ये है क्या दुनिया इसको कॉपी करेगी सेम चीज को, या इससे भी बेटर फॉर्मूला निकालेगी, ये टाइम बताएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया कि कतर इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। मैं उनका क्वेश्चन पूछने वाले का नाम मैं भूल गया, मैंने भी दिखाया था। कतर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, तो कतर का क्या करना चाहिए? और दूसरी चीज, क्या ये जो इब्राहिमिक अकॉर्ड चल रहे थे उसमें सऊदी अरेबिया और इसके बीच में दोस्ती हो रही थी, मैं अभी दिखा दिया, दोबारा इसराइल में पवन पाल नाम है इनका। सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में दोस्ती हो रही थी, क्या ये इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को खत्म करने के लिए कराया गया? दूसरा क्वेश्चन, कतर के खिलाफ कोई एक्शन होगा कि नहीं? कतर ने ही तो कराया ये सारा गेम। देखिए, पहली बात यह है, मुझे अब तक समझ नहीं आया कि अगर पाकिस्तान में उग्रवादी रहते हैं तो हमने उन्हें एफएटीएफ में डाला, उन्हें वी हैव टेकन देम टू टास्क, और उन्होंने भी आईएसआई ने अब अपने आप को बचाने के लिए वहां पे उग्रवादियों को खुद ही ठोकना शुरू कर दिया। ये बात सबको पता मालूम है। कतर एक ऐसी जगह है जहां पर हमास के जो लीडर्स हैं वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वहां से अपने ऑपरेशंस को करते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कतर को कोई गवर्नमेंट को क्यों नहीं पूछता कि भाई आपने इन जानवरों को रखा हुआ है, इन जानवरों के लीडर्स को, इन्हें आप अपने कंट्री से बाहर क्यों नहीं निकालते या इनको निपटारा क्यों नहीं करते। नोबडी इज आस्किंग कतर, ओनली बिकॉज दे आर पावरफुल कंट्री, दे आर रिच कंट्री, इसलिए कोई हाथ नहीं डालता उनके ऊपर। पहली बात, मेरा क्वेश्चन अब वेस्टर्न वर्ल्ड से है और एफएटीएफ की टीम से है कि भाई पाकिस्तान में कुछ था तो आपने ठोक दिया, उनको एफएटीएफ में डाल दिया, कतर को क्यों नहीं डालते? और ये जो वहां पर बैठे हैं लीडर्स, इनको आप क्यों, इनको इनका निपटारा क्यों नहीं करते, या उन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर क्यों नहीं करवाते? कोई बोलता नहीं है। पहली बात ये, दैट मीन्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इंटरेस्ट हैं, जिसके कारण कतर के ऊपर कोई हाथ डालता नहीं है। पहली बात ये। दूसरा, आपने बोला कि भाई ये इब्राहिम जो अकॉर्ड है ये खत्म हो जाएगा। देखिए, पहली बात आप समझिए, ये दुनिया आज की डेट में रिलेशनशिप है सिर्फ दो चीजों का, कि आप मुझे क्या देते हैं, मैं आपको क्या देता हूँ, और कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आइदर मिलिटरीली आप मुझे सपोर्ट करते हैं या इकोनॉमिकली आपके साथ रिलेशन रखने में मेरी कंट्री को फायदा है। ये जो आप बोल रहे हैं ना इब्राहिम अकॉर्ड है, ये मुस्लिम अकॉर्ड है, ये उम्मा है, ये डुमा है, ये कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा मैटर है बिजनेस का। सो ये जो अकॉर्ड हो रहा था आज की डेट में, जैसे इमरान का और सऊदी अरेबिया का अकॉर्ड करवाया गया चाइना की तरफ से, ताकि ये दोनों अगर शांति से रहेंगे तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस एरिया में वो सेफ रहेंगी। तो इनकी भी दोस्ती, इन्होंने 1400 साल पुरानी लड़ाई उन्होंने खत्म करवा दी एक तरह से, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिएट करवा दिए। अभी सऊदी अरेबिया और इसराइल के भी जो रिलेशंस थे वो भी बनने शुरू हो गए, भी वो उनके भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन रहे थे, फ्लाइट आने जानी शुरू हो गई, इवन की एम्बेसीज खोलने की भी बात शुरू हो गई थी। लेकिन उसको रोका क्यों गया? सिर्फ एक ही रीजन के कारण, भारत का जो ये कॉरिडोर बन रहा था जो यूरोप तक जाना था, अगर ये अनाउंस नहीं होता G20 में, ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये भी शुरू नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी का प्रोजेक्ट वो जो वहां पे भेजने की बात करते थे वो रुकने वाला था। उसी के कारण ये सारी चीजों को किया गया है। अब आप देखेंगे कि 1 साल 2 साल तक ये जो कॉरिडोर बनना था भारत से लेकर यूरोप तक, ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला जाएगा, कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। वाई? बिकॉज अब ये प्रोजेक्ट रिस्की हो गया है आफ्टर सीइंग जो हमास ने जो कुछ इसराइल में किया है, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंट्री इसको फाइनेंस नहीं करेगी जब तक ये रिस्क फैक्टर खत्म ना हो जाए। तो आप समझ लीजिए कि 1-2 साल अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, यही कुछ आता था।
कौन चाहता था, आप समझ सकते हैं। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन में चलते चलते, क्योंकि आधा घंटा होने वाला है, 727 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी थोड़ी देर पहले मैं नाजिया जी से इंटरव्यू कर रहा था। नाजिया जी का इंटरव्यू मैं सुबह लगाऊंगा, बहुत ही बढ़िया लेडी है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम आ तो गई है इंडिया में खेलने, मैच भी परसों, लेकिन वो मैच में जो स्टेडियम है उसके अंदर हर हर मोदी के नारे जरूर लगने चाहिए, जय श्री राम के नारे जरूर लगने चाहिए। आपका क्या कहना है? आपका क्या देखिए कहना रोहित भाई, है? हमने श्रीलंका के अंदर भी देखा कि जब जब भारत की टीम खेलने गई है तो जय श्री राम के नारे वहां लगे हैं, माँ तुझे सलाम के गाने लगे हैं। मैंने अफगानिस्तान के मैच में भी जो हाइलाइट्स में देखा, वहां पे सारे स्टेडियम में माँ तुझे सलाम के गाना पूरी स्टेडियम में गूंज रहा था, और हर एक आदमी अपने मोबाइल फोन्स की लाइट ऑन करके उस गाने को गा रहा था। वो क्या नजारा था वो। और जो पाकिस्तान की जो मैच है उसके अंदर भी ये कुछ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वहां पर हर हर महादेव बोला जाए, हर हर मोदी बोला जाए, या कुछ भी बोला जाए, लेकिन पाकिस्तानियों की उनकी औकात दिखानी पड़ेगी। ये भारत है, ये भारत की धरती है, ये सनातन की धरती है, ये सनातनियों की धरती है। तुम्हें वहां पर वही फेस करना पड़ेगा जो हमारी धरती तुम्हें सुनाएगी, और इनको सुनाना भी चाहिए। ये अब भारतीयों के ऊपर है कि कैसे सुनाते हैं, और गूंज कैसे होगी 1 लाख लोगों के सामने, वो देखने वाला नजारा होगा। राइट। जय श्री राम ट्रेंड भी करना चाहिए, ट्विटर पे ट्रेंड करे उस समय जय श्री राम, या हर हर मोदी ट्रेंड करे, क्योंकि मोदी स्टेडियम में ही हो रहा है। पाकिस्तान की ये शर्त थी कि मोदी स्टेडियम में नहीं खेलेंगे, उसी मोदी स्टेडियम में खेलने के लिए पहुंच गए। आज भव्य स्वागत हुआ, और स्वागत ऐसा हुआ जिसपे मुझे मुझे तो बहुत खराब लगा कि यही तो लोग हैं जो हमारे कंट्री में भेजते हैं टेररिस्ट, और हम उन्हीं को वो दे रहे हैं, उन्हीं को जगह दे रहे हैं अपने पास आने के लिए। दिस इज लाइक, उनको इतना इतना बड़ा बढ़िया स्वागत दे रहे हैं। भाई आइए और चुपचाप खेलनी चाहिए, खत्म। मैं एक डिस्कशन नाजिया जी से है जो मैं कल सुबह लगाऊंगा अभी। क्या हमको भी हमारे कंट्री में भी ऐसे अटैक हो सकता है, ऐसा कई लोगों ने बोला, और पाकिस्तान के एक मौलाना ने भी बोला है कि ऐसे ही अटैक करना चाहिए। इन लोगों को किस तरीके से, क्या हम लोगों को अखंड भारत की फोटोग्राफ दिखानी चाहिए उनको? रोहित भाई, ये मेरा भी कहना है कि जो हमास है, इन्होंने एक सैंपल दिखा दिया कि कैसे हम किसी भी कंट्री की वॉल को तोड़ सकते हैं, वहां पर जाकर हम उद्यम मचा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, और उस कंट्री को हम नेगोशिएट करने पे मजबूर कर सकते हैं। ये तो उन्होंने उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्होंने 200-300 लोग जो अगवा भी कर लिए, किडनैप कर लिया, और उनके पास उनको ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं एज ए नेगोशिएटिंग चिप। लेकिन इसराइल ने बोला कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे 1000 गुना ज्यादा लोग मार कर आएंगे। ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब भारत को भी सीखना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इजराइल हमें ऑनलाइन फ्री क्लासेस दे रहा है हर एक घंटे कि इन जानवरों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। ये भारत में भी ये कुछ करेंगे। हमने इन्होंने इन्होंने सैंपल दिखा दिया सारे मुसलमानों को कि भाई इस तरह से आप किसी भी कंट्री के अंदर घुस सकते हैं और वहां पर उद्यम मचा सकते हैं। पाकिस्तान भी इसी चीज को सीखे। देखिए, उन्होंने वो सीखा जो हमास ने सिखाया, और हम वो सीख रहे हैं जो इजराइल सिखा रहा है। देखते हैं किसकी जीत होती है। होगा जरूर, ये मुझे भी विश्वास है इसके ऊपर। राइट, होगा जरूर, विश्वास मुझे भी है, और बहुत चीजों पे विश्वास है। बात करेंगे किसी और दिन। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अलॉट सुमित जी फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है आपके साथ कुछ लाइव सेशन बहुत टाइम से नहीं हुआ था, आज लाइव सेशन हुआ। 775 लोग इस समय साथ है हमारे, और आपकी डिमांड भी थी, लोगों की डिमांड भी थी कि सुमित जी कहाँ है। भाई सुमित जी कहीं नहीं, यही नहीं, सुमित जी कहीं नहीं जाते, बिजी रहते थोड़ा, नो डाउट। आएंगे इंडिया, आएंगे इंडिया, और आएंगे इंडिया तो इनसे मुलाकात भी होगी, और इनके साथ बैठ के रूबरू बैठ के एक लाइव सेशन होगा। वाह, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और होगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।